हे गाइस, वेलकम बैक। आज की कहानी एकदम थ्रिलर है, जिसमें बाप बेटी की जोड़ी समंदर की मौज मस्ती करने निकली थी, पर जिंदगी ने उनके लिए कुछ और ही खतरनाक प्लान बना रखा था। तो कहानी शुरू होती है जिया और उसके डैड चेंग के साथ। ये लोग एक टूरिस्ट बोट में थे और समंदर की नीली लहरों का मजा ले रहे थे। जिया एकदम एक्साइटेड होकर समंदर को देख रही थी। तभी उसके डैड चेंग मस्ती मस्ती में उसे समंदर के राक्षसों की कहानियां सुनाकर डराने लगे। पर हमारी जिया तो एकदम बिंदास थी, वो बिल्कुल नहीं डरी। वैसे आज जिया का बर्थडे भी था, इसलिए चेंग ने उसे एक वॉकी टॉकी गिफ्ट किया। पता है, ये कोई नॉर्मल वॉकी टॉकी नहीं था, ये बिना सिग्नल के भी काम करता था। जिया को ये गिफ्ट कुछ खास पसंद नहीं आया, पर उसने रख लिया। चेंग ने भी उसे दिखाया कि उसके पास भी ऐसा ही एक वॉकी टॉकी है, पर जिया उदास होकर वहां से चली गई। उधर बोट के कंट्रोल रूम में कैप्टन को कुछ अजीब सा सिग्नल मिल रहा था। वो समझ गया था कि कोई खतरा उनकी तरफ आ रहा है, पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। क्या यार, ये कैप्टन भी ना। तभी चेंग और बाकी लोग देखते हैं कि बहुत सारी डॉल्फिन तेजी से पानी से बाहर कूद कूद कर भाग रही हैं। सब लोग खुश हो जाते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो डॉल्फिन्स किसी बहुत बड़े खतरे से दूर भाग रही थी। ये तो मूवीज का क्लासिक सीन है, जब जानवर पहले ही खतरे को भांप लेते हैं। बोट पर एक और लव स्टोरी चल रही थी। फेंक नाम का एक लड़का सूजी को प्रपोज करने आया था, पर उसे देखते ही उसकी हवा टाइट हो गई और वो कुछ बोल ही नहीं पाया, और सूजी भी गुस्सा होकर वहां से चली गई। बेचारा फेंक। अचानक एक बहुत बड़ा सांप बोट को जोरदार टक्कर मारता है। सब डर जाते हैं, पर कैप्टन अनाउंसमेंट करके सबको शांत रहने को कहता है। वो कहता है कि ये बस बड़ी मछलियों की वजह से हुआ है। पर जिया को कुछ याद आता है। उसने अपनी बुक में पढ़ा था कि एक नया पैदा हुआ सांप अपनी माँ को न देखकर जो भी पहला इंसान या जीव उसे दिखता है, उसे ही अपनी माँ मान लेता है। ये इन्फॉर्मेशन आगे चलकर बहुत काम आने वाली थी। खतरनाक टापू पर एंट्री और सर्वाइवल की जंग। एक और जोरदार टक्कर हुई और बोट टूट गई। सब पानी में गिर गए। लहरों के साथ बहते हुए वो लोग एक खतरनाक टापू के किनारे पर आ गए। थोड़ी देर बाद चेंग को होश आया, पर जिया कहीं नहीं दिखी। वो परेशान होकर उसे ढूंढने लगा और वॉकी टॉकी पर भी बात करने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसे दूर दूसरे किनारे पर कुछ लोग दिखे और उनमें जिया और सूजी भी थी। चेंग की जान में जान आई और उसने जिया से बात करने की कोशिश की, पर तभी सबने देखा कि वही विशालकाय सांप दूसरे किनारे पर लोगों पर हमला कर रहा है। वो लोगों को हवा में उड़ाकर खाने लगा। ओह माय गॉड। चेंग अपनी बेटी को बचाने के लिए उस तरफ भागा। रास्ते में लोग हवा में उड़ रहे थे, जिसे देखकर वो और डर गया। वो जिया के पास पहुंचता है, पर सांप उस पर भी हमला कर देता है और चेंग के सामने ही सांप जिया को निगल लेता है। चेंग एकदम पागल हो जाता है, पर माओ नाम का एक आदमी उसे रोक लेता है। सांप जंगल में चला जाता है। चेंग रो रो कर बेहाल था, पर तभी उसके वॉकी टॉकी पर जिया का सिग्नल आता है। वो समझ जाता है कि जिया अभी भी जिंदा है। वो उसे ढूंढने के लिए सांप के बिल में जाने का फैसला करता है। माओ भी उसके साथ हो लेता है, क्योंकि वो अपने मरे हुए साथियों का बदला लेना चाहता था। कुछ और लोग भी उनके साथ हो लेते हैं, पर कुछ डरपोक लोग किनारे पर ही रुक जाते हैं मदद का इंतजार करने के लिए। किनारे पर रुके लोगों में निराशा छाने लगी। वे आपस में लड़ने लगे। तभी एक अजीब सी चीज एक आदमी को जंगल में खींच लेती है, फिर दूसरे को। सब समझ जाते हैं कि ये जंगल बहुत खतरनाक है। एक आदमी वहीं खड़ा रह जाता है और एक विशाल जानवर की जीभ उसे भी खींच कर ले जाती है। सांप का बिल और अंदर का रहस्य। जंगल में चेंग और माओ को एक और आदमी दिखता है, जिसे सांप ने निगल लिया था, पर वो उसके मुंह से बाहर गिर गया था। दूसरी तरफ सांप अपने बिल में पहुंचकर सारे निगले हुए इंसानों को उगल देता है। कुछ लोग अभी भी जिंदा थे, क्योंकि सांप उन्हें खाने के लिए नहीं बल्कि स्टोर करने के लिए लाया था। ओह, ये तो बहुत ही क्रीपी है। कैप्टन को होश आता है और वो देखता है कि वो लोग एक ऐसी जगह पर हैं जहां से बाहर निकलना नामुमकिन है। सूजी और जिया भी जिंदा थी। उनके साथ एक और औरत थी जो जिंदा तो थी, पर उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से वो लकवाग्रस्त हो गई थी। उनके बीच एक लालची व्यापारी भी था, जो बस बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। काफी कोशिश के बाद भी वो व्यापारी बाहर नहीं निकल पाता। तभी उसकी नजर सांप के बड़े बड़े अंडों पर पड़ती है, जिनसे बच्चे निकलने वाले थे। अब सबको समझ आ गया था कि मादा सांप उन्हें अपने बच्चों का खाना बनाने के लिए यहाँ छोड़ गई है। कैप्टन अंडों को छूने की कोशिश करता है, पर जिया उसे रोकती है। वो बताती है कि ऐसा करने से बच्चे जल्दी बाहर आ सकते हैं। ये सुनकर सब डर जाते हैं। वो लालची व्यापारी तो इतना डर जाता है कि पास पड़े पत्थर से अंडों को तोड़ने लगता है। तभी एक सांप का बच्चा बाहर आकर सब पर हमला करने लगता है, पर उसकी नजर लकवाग्रस्त औरत पर पड़ती है, जो हिल नहीं सकती थी। उसे आसान शिकार समझकर सांप का बच्चा उसे खा लेता है। जंगल के और भी खतरे। इधर जंगल में चेंग और उसके साथी अभी भी भटक रहे थे। बहुत देर तक कुछ नहीं मिला तो वो एक पेड़ के पास आराम करने बैठ गए। माओ देखता है कि एक पेड़ से काला चिपचिपा पानी निकल रहा है। तभी रियो सिगरेट जलाता है और उस काले पानी में भयानक आग लग जाती है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्वलनशील, हाईली फ्लैमेबल था। माओ आग बुझाता है, पर धुआं फैल जाता है। चेंग को सिर दर्द होने लगता है
और उसे हेलुसिनेशन होने लगते हैं। उसे लगता है कि माओ और बाकी लोग शैतानों की तरह हंस रहे हैं। उसे जिया भी दिखती है जो उसे कोस रही थी। फिर एक बड़ा सांप उसकी गर्दन पकड़कर उसे मारने की कोशिश करता है। माओ उसके मुंह पर पानी मारकर उसे होश में लाता है। वो देखता है कि बाकी लोगों की हालत भी छेंक जैसी हो गई है और उन्हें एक मांस खाने वाले पेड़ कार्निवोरस प्लांट ने जकड़ा हुआ था। चेंग और माओ मिलकर बाकी लोगों को बचा लेते हैं, पर एक आदमी को वो पेड़ खा लेता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। वो पेड़ उनकी तरफ बढ़ने लगता है तो सब वहां से भाग जाते हैं। इधर सांप के बिल में सबने मिलकर उस सांप के बच्चे को मार दिया था, पर वो लकवाग्रस्त औरत को नहीं बचा पाए थे। व्यापारी अभी भी पागलपन में सांप के बच्चे का सिर कुचले जा रहा था। कैप्टन उसे रोकता है, पर वो उससे बहस करने लगता है। सूजी उन्हें शांत रहने को कहती है और समझाती है कि उन्हें जिंदा रहने के लिए साथ मिलकर रहना होगा। जंगल में चेंग अभी भी जिया का सिग्नल ढूंढ रहा था। माओ उसे समझाता है कि आगे और खतरा है, पर चेंग किसी भी हाल में जिया को बचाना चाहता था। माओ भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी फेंक पानी पीने के लिए एक नदी के पास आता है। अचानक चारों तरफ घना कोहरा छा जाता है। उसे पानी के अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और उड़ने वाली पिराना मछलियां, फ्लाइंग पिरान्हास, उस पर हमला कर देती हैं। फेंक किसी तरह बचकर जंगल में भागता है। मछलियों का झुंड उनका पीछा करता है। सब पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, पर माओ अपनी कुल्हाड़ी से लड़ता रहता है। फिर उसे भी छुपना पड़ता है। वो लोग नोटिस करते हैं कि मछलियां कोहरे से बाहर नहीं जा रही थीं, तो वो लोग जान बचाने के लिए कोहरे से बाहर निकल आते हैं। बाहर आकर उन्हें थोड़ी राहत मिलती है, पर माओ को जमीन पर एक बहुत बड़े जानवर का पंजा दिखता है। उनकी हिम्मत टूटने लगती है, क्योंकि इतने घंटों बाद भी उन्हें सांप का बिल नहीं मिला था। सांप के बिल में फिर से हलचल। सांप के बिल में सब खाने पीने की चीजें ढूंढ रहे थे। सूजी को पानी की बोतल मिलती है, जो वो कैप्टन और जिया को देती है। जंगल में चेंग और उसके साथी बहुत परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि वो बुरी तरह फंस गए हैं। तभी फेंक के ऊपर एक पेड़ से चिपचिपी लार गिरती है। वो ऊपर देखते हैं तो एक बहुत बड़ी जोंक, लीच, दिखती है, जो नॉर्मल से 1000 गुना बड़ी थी। तभी एक विशाल जीभ उस जोंक पर हमला करके उसे खींच लेती है। वो लोग हैरान थे कि तभी वही जीभ उन पर हमला करने आ जाती है। किस्मत से कोई भी शिकार नहीं बनता। तभी एक विशाल मेंढक वहां आता है। वो जीभ और पंजा उसी का था। सब डर के मारे भागने लगते हैं। मेंढक अपनी जीभ से रियो को पकड़ लेता है। रियो एक पेड़ को पकड़ लेता है और बाकी लोग उसे खींचने लगते हैं। जिन एक चाकू से मेंढक की जीभ पर मारता है, पर उसमें से जहरीला पानी निकलकर उसके मुंह पर लग जाता है। जिन तड़प कर पीछे हट जाता है। तभी माओ एक भाला बनाकर मेंढक की आंख में मारता है। मेंढक अपनी आंख खो देता है और रियो को छोड़ देता है। सब भागने लगते हैं। मेंढक उनका पीछा करता है, पर तभी मादा सांप आती है और उसे हवा में ही निगल लेती है। सब लोग फिर से भागने लगते हैं। सांप उनका पीछा नहीं छोड़ती। जिसका चेहरा झर से जल गया था, वो भी भागता रहता है। किसी तरह वो लोग सांप से छुप जाते हैं, पर जिन के कराहने की आवाज सुनकर सांप उसे भी निगल लेती है। सब लोग फिर से भागते हैं और कीचड़ में कूद जाते हैं, जिससे सांप उनके शरीर का तापमान, बॉडी टेम्परेचर नहीं भांप पाती और वहां से चली जाती है। व्यापारी की धोखेबाजी और जिया की चतुराई। इधर सांप के बिल में वो व्यापारी लगातार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी जमीन में कंपन महसूस होती है। सब लोग लाशों की तरह लेट जाते हैं। मादा सांप आती है और अपने मुंह में बचे हुए शिकार को भी वहां गिरा देती है। जिया लगभग चिल्लाने वाली थी, पर सूजी उसे रोक लेती है। सांप अपने एक मरे हुए बच्चे को देखती है तो गुस्से में चिल्लाकर वहां से चली जाती है। तभी एक लड़का, जो नया शिकार था, मदद के लिए चिल्लाता है। जिया, सूजी और कैप्टन उसकी मदद करते हैं। तभी वो व्यापारी सबको उसे पहले ऊपर चढ़ाने को कहता है, जिसके बाद वो सबको बाहर निकलने में मदद करेगा। शुरू में तो सब मना करते हैं, पर फिर मान जाते हैं। जैसे ही व्यापारी ऊपर पहुंचने वाला था, एक और सांप का बच्चा अंडे से बाहर आता है और जिया पर हमला करने लगता है। जिया जोर से चिल्लाती है और चेंग उसकी आवाज सुन लेता है। उसे अपनी बुक में पढ़ा हुआ याद आता है कि सांप के बच्चे पहले जीव को ही अपनी माँ मानते हैं। वो सांप के बच्चे को सहलाती है। वो उसे कुछ नहीं करता, पर पास में पड़े लड़के को खा लेता है। व्यापारी जैसे तैसे ऊपर पहुंचता है, पर वो किसी की मदद नहीं करता और जंगल में भाग जाता है। और भी कई सांप के बच्चे अंडों से बाहर आ जाते हैं। लैब का रहस्य और हेलीकॉप्टर का इंतजार। जंगल में चेंग और उसके साथी एक पुराने कैबिन में पहुंचते हैं। वहां रिसर्च पेपर्स और रिकॉर्ड्स थे। एक इंसानी कंकाल भी था। पेपर्स पढ़कर पता चलता है कि ये एक लैब थी, जहां मेंढक, जोंक और सांप पर एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। पर एक दिन ये तीनों वहां के साइंटिस्ट्स को मारकर भाग गए थे। सीनियर साइंटिस्ट ने रेडियो से मदद भी मांगी थी, पर कोई फायदा नहीं हुआ था। माओ को एक कम्युनिकेशन डिवाइस मिलता है। वो मोर्स कोड में मदद बुलाता है, जिसे आने में कुछ घंटे लगने वाले थे। तभी भागा हुआ व्यापारी वहां आता है और झूठ बोलता है कि उसके अलावा सब मर गए,
जिसमें जिया भी शामिल थी। चेंग ये सुनकर बुरी तरह टूट जाता है। कुछ घंटों बाद एक हेलीकॉप्टर की आवाज से उनकी आंखें खुलती हैं। तभी चेंग को वॉकी टॉकी से जिया की आवाज आती है। वो सबको बताता है कि जिया और बाकी लोग जिंदा हैं। सब उसे ढूंढने जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। व्यापारी उनके साथ जाने से मना करता है और जंगल में भागने लगता है। सब समझ जाते हैं कि उसने झूठ बोला था। रियो व्यापारी के पीछे भागता है, उसे पकड़कर मारने लगता है। व्यापारी पत्थर से रियो को मारकर खत्म कर देता है। फिर वो हेलीकॉप्टर का ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। हेलीकॉप्टर उसके पास आता है, पर तभी वो मादा सांप हेलीकॉप्टर पर हमला करके उसे बर्बाद कर देती है। व्यापारी डर के मारे फिर से जंगल में भागता है। क्लाइमैक्स, बाप का प्यार और जीत। सांप के बिल में सारे अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं और सबकी तरफ बढ़ने लगते हैं। चेंग को जिया की सही लोकेशन पता चल जाती है। जब सांप के बच्चे जिया और सूजी पर हमला करने वाले थे, तब पहले वाला बच्चा आकर उन्हें रोक देता है, क्योंकि वो जिया को अपनी माँ मानता था। चेंग भी बिल के बाहर आकर उन्हें निकालने का तरीका सोचने लगता है। अब दूसरे सांप के बच्चों को भी सच्चाई पता चल जाती है और वो फिर से जिया पर हमला करने लगते हैं। चेंग पेड़ की डाली डालकर उन्हें ऊपर खींचने की कोशिश करता है, पर मादा सांप आ जाती है। मादा सांप चेंग पर हमला करने वाली थी कि माओ आकर उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। वो उसकी एक आंख फोड़ देता है। मादा सांप दर्द में माओ को दूर फेंक देती है। चेंग सूजी और जिया को खींच रहा था। कैप्टन भी उनके पास आता है, पर वो उन्हें खींचने नहीं बल्कि ऊपर धकेलने के लिए आया था। वो उन्हें धक्का देता है और खुद सांप के बच्चों का शिकार बन जाता है। मादा सांप माओ को खत्म करने वाली थी कि फेंक आकर उसकी दूसरी आंख में भाला मारता है। सांप जमीन पर गिर जाती है। फेंक और चेंग जिया और सूजी को गले लगाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तभी वो व्यापारी वहां पहुंचता है और रियो की बॉडी पर उसका पैर पड़ता है और वो उसी बिल में गिर जाता है जहां से वो निकला था। सारे सांप के बच्चे उस पर हमला करके उसे मार देते हैं। चेंग सबको लेकर भाग रहा था। मादा सांप फिर से उनका पीछा करने लगती है। माओ और फेंक फैसला करते हैं कि वो चेंग को जिया और सूजी के साथ भगा देंगे और खुद सांप का सामना करेंगे। उन्हें ये करना पड़ता है। सांप माओ पर हमला करता है, पर इस बार उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सांप माओ को दूर फेंक देती है। फेंक माओ को उठाकर जंगल में ले जाता है। वहाँ वही ज्वलनशील पेड़ थे। माओ एक कपड़े को लकड़ी पर बांधता है। फेंक का पैर फिसलने से सांप उनकी तरफ आती है। माओ चिल्लाकर सांप को अपनी तरफ बुलाता है और उस काले पानी को कपड़े पर लगाकर आगे बढ़ता है। चेंग भी वापस माओ और फेंक की मदद करने जाता है, पर वो दोनों उसे और बाकियों को भागने के लिए कहते हैं। सब अपनी जान बचा लेते हैं, पर मादा सांप जिया को निगल लेती है। चेंग गुस्से में सांप पर वार करता है। सांप उसे दूर फेंक देती है और उसके सामने आती है। माओ के हाथ में मशाल थी। सांप को मशाल महसूस होती है और वो उसकी तरफ बढ़ती है। माओ सांप को जंगल में ले जाता है, जहाँ काले पानी वाले पेड़ थे। जैसे ही सांप का शरीर उस काले पानी से ढक जाता है, माओ मशाल फेंक देता है। सांप बुरी तरह जलने लगती है और दर्द से कराहते हुए चेंग के पास आकर मर जाती है। चेंग को जिया को खोने का बहुत दुख था, पर उसे याद आता है कि सांप ने उसे सिर्फ निगला था, खाया नहीं था। वो सांप के मुंह में हाथ डालता है और उसे जिया का हाथ मिल जाता है। वो उसे बाहर निकालता है और CPR देता है। जिया को होश आ जाता है और सब लोग बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब बताओ, अगर तुम कभी ऐसे टापू पर फंस जाओ तो क्या करोगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर देना, और अगर ऐसी और कहानियां देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।